नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं देश, प्रदेश और आपके शहर की नब्ज टटोलने वाला हमारा खास कार्यक्रम बिग डिबेट। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में होने जा रहे नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण की। पहले चरण के प्रचार का शोर शराबा आज थम गया है और अब प्रत्याशी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। बरसते पानी में तमाम असुविधाएं हो रही हैं, लेकिन इसी पानी ने चुनाव की रणनीति पर असर डाला है। सभी बड़े शहर पानी के चलते जलमग्न हो रहे हैं। राजधानी भोपाल में भी पानी सड़कों और गलियों में तैर रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी विभा पटेल महापौर रह चुकी हैं और मालती राय की पार्टी लंबे अरसे से शासन में है। ऐसे में जनता दोनों से सवाल कर रही है, क्या यही विकास होगा, ऐसा ही विकास होगा? यही सवाल लेकर आज हम हाजिर हैं बिग डिबेट में। हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद रहेंगे। उनका परिचय कराऊं उससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। एक तरफ मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार का शोरगुल है तो दूसरी तरफ तेज बारिश। मध्य प्रदेश में एक तरफ चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, नेताओं की रैलियां और डोर टू डोर संपर्क, जनता के बीच जगह बनाने का प्रयास, तो वहीं दूसरी तरफ इंद्र देवता का जल तांडव। दरअसल बारिश का इंतजार करीब 15 दिन से सूबे की जनता कर रही थी। वो प्रदेश के कई जिलों में एकदम से मेहरबान हो गए। इंद्र देवता कुछ यूं मेहरबान हुए कि क्या निचली बस्तियां और क्या वीआईपी, हर बस्ती हर गली जलमग्न हो गई। इस पानी ने जनता के साथ नेताओं के अरमानों को भी पानी पानी कर दिया। अंदर पानी घर के अंदर भर गया, घुटना घुटना पानी है, बहुत पानी भरा है और ये नाले बंद होने के कारण है। दरअसल नगरीय निकाय का चुनाव देशव्यापी मुद्दों पर न होकर सीवेज, पानी, स्वच्छता और स्थानीय मुद्दों पर ही होता है। लेकिन नेताजी जिन मुद्दों को लेकर आम जनता के बीच पहुंच रहे थे, वो मुद्दे तेज बारिश होने के चलते अचानक से पानी के तेज बहाव की तरह सामने आ गए और जनता की नाराजगी भी बाढ़ की तरह नजर आने लगी। निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में वैसे तो कई मुद्दे और वादों का साथ आम जनता के बीच दल पहुंचाते, उसमें पानी निकासी का मुद्दा भी काफी अहम होता है। ऐसे में तेज बारिश के चलते प्रदेश में जिस तरह से हालात बने हैं, वो हालात जरूर सियासी दलों का चुनावी समीकरण को बदल सकते हैं, क्योंकि जो पार्षद या अध्यक्ष पहले चुने गए हैं और उन इलाकों में आज भी जल भराव के हालात हैं, तो ऐसे में किस मुंह से राजनीतिक दल जनता के सामने पुराने वादों को भूलकर नए वादों की कस्में खाएंगे? सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। इस चर्चा पर मौजूद है हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता दिव्या गुप्ता जी और कांग्रेस से प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी, और साथ में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार पंकज पाठक जी, स्टूडियो से मौजूद हैं। तो सबसे पहले रुख करेंगे हम बीजेपी प्रवक्ता जो है दिव्या जी से। ये बताएं कि लंबे समय से बीजेपी की सरकार है और किस तरह के मुद्दे लेकर, चूंकि सबसे पहले आपने संकल्प पत्र आपने दिया, आज आपने ये भी कहा कौन कौन से मुद्दे लेकर आप जनता के बीच जाएंगे। आखिर कौन से वैसे 3 मुद्दे हैं? अमित जी, मुझे लगता है कि हम जिस सीढ़ी तक चढ़ते चढ़ते आए हैं, विकास की जो एक सीढ़ी हमने चढ़ी है, उस विकास की जो गति है, उस गति को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की बात हो रही है। अब मूलभूत समस्याएं जो हैं, उनके साथ तो एक समस्या तो नहीं बोलूंगी उसको, जो मूलभूत चीजें वो तो होती ही हैं, लेकिन अब एक नए आयाम है, क्योंकि अब हम टेक ऑफ मोड में हैं। जो टेक ऑफ मोड होता है वो तब होता है जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी तैयार है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर चुके हैं, अब उसके बाद आप उसको आगे लेकर जा रहे हैं। तो ये जो बातें हम लोग कह रहे हैं हमारे वचन पत्र में या संकल्प पत्र में, वो सारी की सारी बातें उन बातों को द्योतक है कि हम बेसिक चीजें आपको प्रोवाइड कर चुके हैं एंड नाउ एक टेक ऑफ की तैयारी है। तो वो जो तैयारी है, वो जो सारे संकल्प पत्र है, उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन, जो मान लीजिए आप देखिए कि फूल मंडी सब्जी मंडी ऑलरेडी है, लेकिन उसका मॉडर्नाइजेशन, तो इस तरह की जो चीजें हैं उन चीजों को लेकर हम आ रहे हैं।
और उनको और सुचारू बनाने का, और व्यवस्थित बनाने का, डिजिटलाइज करने का जो एक प्लेटफॉर्म आपने तैयार कर लिया था, जिससे लोग आदी हो चुके थे, उसी को हम और आगे लेके जाना चाहते हैं। और एक नई दस्तक, नई सोच, नए विचार, नई ऊर्जा, इन सब के साथ हम लेके जा रहे हैं। तो संकल्प पत्र, वचन पत्र पुरानी चीजों को अपने साथ लेके चलते हुए और नई दिशा और नई दिशा के साथ लेकर जाते हुए इस तरह का वचन पत्र हम लोगों ने तैयार करा है। बिल्कुल, बिल्कुल, और अभी तक जो प्रतिसाद मिला है, उस प्रतिसाद के साथ इस बात को लेकर संकल्पित भी है, आशान्वित भी है कि हमें जनता का प्रतिसाद मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। उसी सब शुभकामनाओं के साथ हम सब चुनाव में उतर चुके हैं और अब बहुत जल्दी 6 तारीख को उसका असर भी दिखाई दे जाएगा आप सबको बिल्कुल, वोटों आपने में। बहुत सारे मुद्दे बताए, बहुत सारी बातें की। फिरोज जी, ये बताएं कि कांग्रेस पार्टी की किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है? चलिए। देखिए, हमने जो मुद्दे हैं वो सामने रखे स्पष्ट कि पिछले 18 साल से भारतीय जनता पार्टी है। ना तो भोपाल का मास्टर प्लान बना, ना इंदौर का मास्टर प्लान बना। जो मेट्रो थी उसको समय पर आ जाना चाहिए था, वो 2012 में काम चालू हो जाता क्योंकि उसके डीपीआर अप्रूव थे, केंद्र सरकार से उसका पूरा पैसा मिल जाता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो काम नहीं कर पाई। जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण योजना जो थी वो भारतीय जनता पार्टी ने बंद की मोदी सरकार ने, और एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लाए, जो कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ने गरीबों को ख़त्म कर दिया, उनका व्यवसाय जो जिस जगह पर कर रहे थे वो उसको ख़त्म कर दिया, और ना ही स्मार्ट सिटी बनी ना, और जो लोग थे वो भी उजड़ गए। जहाँ तक जो पानी की आप हालात देख रहे हैं, 20 साल से भारतीय जनता पार्टी है, 10-10 साल से इन्हीं की नगर निगम है, फिर ये ऐसी स्थितियाँ क्यों हो गई कि 2 घंटे अगर पानी गिरे तो राजधानी डूब जाती है, तो बाकी के शहरों की क्या स्थिति रहेगी? बेतरतीब विकास हो रहा है। मैं दिव्या जी से पूछना चाहता हूं कि अगर इनकी नगर निगमों ने इतना काम किया है और काम कर रहे हैं ये, तो इन्होंने कौन से शहर का मास्टर प्लान अभी तक बनाया है? कि कौन सी जो पिछले 5 साल में इन्होंने योजनाएं बनाई थी उनको क्रियान्वित किया है? ना तो ड्रिंकिंग वाटर की समस्या जो है, नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है मध्य प्रदेश लगातार नीचे गिर रहा है ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के मामले में और स्वच्छ पेयजल के मामले में। ना तो ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई ठीक है, ना ही आपका है ना जो सिटी डेवलपमेंट प्लान है वो ठीक है आपका। नालों की स्थिति ये है कि वो ऐसे उफन रहे हैं कि लोगों को डुबा रहे हैं। तो अगर ये ऐसा विकास हो रहा है तो ये विकास जो है, दिव्या जी आप ही की पार्टी को मुबारक हो। अगर आपका इंदौर का रिंग रोड बोलो तो वो कांग्रेस की सरकार ने बनाया, बीआरटीएस बनाया तो वो कांग्रेस की सरकार ने बनाया, आपके फ्लाईओवर्स बनाए तो वो कांग्रेस की सरकार ने बनाए, एयरपोर्ट बनाया इंदौर का तो वो कांग्रेस की सरकार ने बनाया। तो आपने किया क्या है दिव्या जी? इंदौर शहरी नवीनीकरण योजना है जो आपकी लो फ्लोर पर बसेस चल रही है, और राजीव आवास योजना में आपकी सरकार ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। जिस दिन से मनमोहन सिंह जी की सरकार गई है, आप डेटा निकाल दीजिए कि राजीव आवास योजना में जो झुग्गियां हटा के जो फ्लैट्स बनाए वो कितने बने, जरा देखिए आप अपना डेटा। जी दिव्या जी, जवाब। फिरोज भाई, मैं बिल्कुल मानती हूँ सारा का सारा काम सिर्फ कांग्रेस ने करा है। भारतीय जनता पार्टी तो फजूल पार्टी नहीं, सब काम आप ही करते चले आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा जो काम कांग्रेस ने करा पिछले 70 सालों में, वो अपनी अपनी जेबें भरने का जो काम करा, जो राष्ट्र को गिरवी रख के चले आए, जो आप लोगों ने जो बहुत सारी इतनी सारी नीतियां आपने जो बनाई जिसमें आप पनपे, सिर्फ कांग्रेस ही कांग्रेस पनपी। जो देश था वो डिवाइड होता चला गया, गरीब गरीब होता चला गया, अमीर अमीर होता चला गया। ये जो आप लोगों ने काम करा था ये तो बहुत ही अनोखा काम था साहब। ये कांग्रेस की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि को कौन गिनाएगा? वो तो आप गिना ही नहीं रहे। हाँ, अब आप जो लोग जो पोयम याद करते हैं ना सुबह सुबह, ये अब आप पोयम शुरू कर दी आपने। आप तो मुझे बताइए ये बीआरटीएस जो है जेएनयूआरएम का काम है, मेट्रो क्यों नहीं आया इंदौर में? मैं आप ही के इंदौर की बात करता हूँ, भोपाल की नहीं। आप बताइए मास्टर प्लान क्यों नहीं आया इंदौर का अभी? फिरोज भाई मुझे बोलने दीजिए, आपकी बात मैंने सुनी, मैंने नहीं टोका, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। आपने शहरी विकास नेहरू योजना आपने गिना दी, कौन से शहर कितना विकसित हुए थे आपके कार्यकाल में? आपके माननीय दिग्विजय सिंह जी ने कितने शहर विकसित करके बताए थे? क्या हाल था, किस बदतर हाल में थे?
आपने अगर नहीं ध्यान होगा, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जिसको बोलते हैं हम, गजनी जैसी, अगर हम वो वैसी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस में हो तो कम से कम उसमें से बाहर आइए, क्योंकि आपको ध्यान है वो शहर धूल खाते हुए, सड़कों की जगह गड्ढे होते हुए, बिजली का गायब रहना, फिर इन्वर्टर पे चलना और इन्वर्टर को भी डिस्चार्ज हो जाना, क्योंकि उसको भी चार्ज करने के लिए बिजली नहीं होती थी साहब। हमने वो भी दिन देखे। कौन से शहरी विकास की चर्चा कर रहे हैं आप? फिर आप बोल रहे हैं आपने प्रधानमंत्री आवास योजना पर आप प्रश्न उठाते, आपके पास इंदिरा आवास योजना थी, कितनों को आपने आवास दे दिए थे, मुझे वो बता दीजिए। कौन सी ऐसी योजना है जिसके लिए आप सिर पे मुकुट डाल के घूम सकते हो, जिसमें आपने कहा हो कि साहब ये हमारी योजना बहुत अच्छी थी? वो जो गरीब योजनाएं थी, वो योजना आपकी कभी किसी गरीब तक पहुंची ही नहीं। योजना जरूर थी, पेपरों में थी, क्योंकि वो कभी पहुंच ही नहीं पाती थी, वो वहां तक हितग्राही तक पहुंच नहीं पाती थी। फिरोज भाई, फिरोज जी, एक मिनट, दिव्या जी, एक सवाल में पंकज जी से लेते हैं, क्योंकि स्थानीय निकाय के चुनाव हैं और इस समय जो मुद्दे हैं बड़े भारी भारी मुद्दे हो रहे हैं। लेकिन ये बताएं कि जिस तरह से जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाता था, क्या मुद्दे बदल नहीं गए हैं पंकज जी? देखते देखते यहाँ ड्रेनेज सिस्टम की बात नहीं हो रही है, बहुत पुरानी जो जिस तरह से बात हो रही है, इनमें स्थानीय मुद्दों की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पंकज जी। जी हाँ जी, देखिए ऐसा है कि इतने समय से चुनाव हो रहे हैं और हम अगर ज़्यादा दूर न जाएं, अगर दो शहरों को उदाहरण लें, भोपाल और इंदौर जी। इंदौर में मैं फिर भी मानता हूं कि एक सांस्कृतिक नगर है और वहां पर विकास फिर भी दिखाई कहीं हमको देता है। खासकर हम स्वच्छता के मामले में देख सकते हैं कि स्वच्छता के मामले में इंदौर ने एक नज़ीर पेश की है। जो नज़ीर इंदौर ने स्वच्छता के मामले में पेश की है, हम भोपाल में उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और भोपाल में कितना प्रयास किया गया इसके लिए। हाँ, जहाँ तक नगरीय निकाय के चुनाव में मुद्दों का सवाल है तो मुद्दे लगभग वही होते हैं, लेकिन शहरी विकास की गति को देखते हुए और जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, विस्तार होता जा रहा है, वैसे वैसे उस जो हमारे लक्ष्य हैं, हमारी योजनाएं हैं और हमारे जो मुद्दे हैं, उनमें भी परिवर्तन और परिवर्धन की आवश्यकता है, लेकिन उस वक्त उसकी तरफ ध्यान नहीं है। और दूसरी तरफ ये भी है कि जो हमने बड़े लक्ष्य साधे हैं, खासकर जो हमारे बड़े शहर हैं जिसमें हम स्मार्ट सिटी ला रहे हैं, मेट्रो ट्रेन ला रहे हैं, तो वहाँ भी जो हमको समयबद्ध कार्यक्रम चलाना चाहिए था। लगातार खबरें छप रही हैं, अखबारों में रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्या स्थिति है। एक ज़माने में भोज वेटलैंड था, हमारा इतना बड़ा वैश्विक तालाब है, हिंदुस्तान में उसका इतना बड़ा नाम है जिसके हम बातें करते हैं, लेकिन उसकी तरफ भी अभी भी उसमें गंदे पानी जा रहा है, उसकी रक्षा हम नहीं कर पा रहे हैं अभी। बिल्कुल पंकज जी, इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं लखन घनघोरिया जी, पूर्व मंत्री रहे हैं। और लखन जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी जी, आ रही है। ये बताएं कि आज हमारे कार्यक्रम की जो चर्चा हो रही है, इसमें बात यह है कि जिस तरह से स्थानीय मुद्दों से कहीं भटक गया है, जैसे कि आज पानी गिरा और पूरे देखा जाए तो किस तरह से शहर जो है पानी हो गया है। चाहे बड़े शहर की बात करें, इंदौर की बात करें, भोपाल की बात करें, सागर से भी खबर आ रही थी, ग्वालियर से भी खबर आ रही थी। तो लगता है कि कहीं बेसिक मुद्दे पे कहीं से भटक जा रहे हैं आप लोग। ये तो सरकार की हर मोर्चे पे नाकामी रही है। स्मार्ट सिटी के नाम पे घोर भ्रष्टाचार हुआ, के बजाय की चीजों को बना दिया गया, जल निकासी की व्यवस्था को समझा नहीं। आज स्थिति यह है कि एक दिन की बारिश में पूरा शहर कोई भी हो, चाहे जबलपुर हो, इंदौर हो, सागर हो, हम देख रहे हैं कि पूरा एक जल प्लावन में जलमग्न है। और बड़ी विचित्र दशा है कि बारिश में हमको पानी से परेशानी होती, जल प्लावन से, और गर्मी के टाइम पे पीने का पानी नहीं मिलता है। ये लखन जी, इस समय जालन सिंह पटेल साहब भी जुड़े हुए हैं, आपकी बात सुन रहे हैं जी, कंटिन्यू कीजिए जी। तो ये बड़ी विचित्र दशा है हमारे जबलपुर शहर में। और जहाँ से जालिम हमारे छोटे भाई हैं, वो भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि नरसिंहपुर जबलपुर संभाग में आता है और मां नर्मदा की कृपा हम लोगों के ऊपर बहुत है। कभी जल संकट होना नहीं चाहिए जबलपुर में। मां नर्मदा माई की गोद में बसा शहर, अथाह जल है, लेकिन नाकामी सर चढ़ के बोल रही है कि भरे त्योहारों में लोगों को पीने का पानी नहीं मिला।
आज स्थिति है कि जबलपुर जैसे बड़े शहर में जहाँ सीधे नर्मदा जल योजना है, वहाँ लोगों को पानी के लिए मोहताज होना पड़ा। 15 साल से लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकारें मौजूद है, प्रदेश में हो चाहे नगर सत्ता में हो, लेकिन स्थिति जस की तस स्मार्ट सिटी के नाम पे पूरे शहर को बदसूरत बना दिया गया है, क्रूर कर दिया गया है। लखन जी, चाहे जहाँ जालम वोट सिंह डाला जी से है। जवाब लेते हैं। जी जालम सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है साहब। जी नमस्कार। जी नमस्कार, धन्यवाद भाई साहब। लखन भाई साहब को भी नमस्कार, हमारे बड़े भाई हैं। मुद्दा यह है कि वो छोटे से मुद्दे से भटक जाते हैं। इस समय जो नगरीय निकाय के चुनाव हैं और लगातार 20 साल की बात हो रही है कि इतने मुद्दे आए हैं, लेकिन जो ड्रेनेज वाला सिस्टम है, पानी का मुद्दा है, वो वहीं का वहीं है। थोड़ी देर पानी गिरता है और पूरे शहर जो है तरबतर हो जाते हैं। इन मुद्दों से कहाँ भटक रहे हैं? मैं से मानता हूँ जल की जहां तक बात है तो हर घर में नल से जल पहुंचाने की मोदी जी ने एक बड़ा टास्क लेके आए हैं। 2024 तक घर घर पानी पहुंचाना। इसके लिए शहर में तो पहले भी मुख्यमंत्री पेयजल योजना के माध्यम से जबलपुर को किया है, और हो सकता है भाई साहब कह रहे हूँ, मगर पहले की अगर तुलना में जबलपुर में बहुत ठीक है। पहले तो आए दिन मटके वटके फुल। मैं भी पीएचई मंत्री रहा हूँ, और जब पिछले रिजिम में मैं था कुछ दिन 4-6-8 महीने, तब भी हम लोगों ने देखा था एक तो कॉलोनी वगैरह बन जाती, उसके कारण भी ये जो मास्टर प्लान जो होना चाहिए जबलपुर में या बड़े महानगर कहीं भी, मतलब 15-20 साल की अगर कार्य योजना के साथ काम हो, पाइपलाइन डले तो भविष्य के हिसाब से और डले, ड्रेनेज सिस्टम को तब भी वो होना चाहिए। अगर ये प्लान क्या आधा अधूरे प्लान में भी कई बार होता है। दूसरा में सब घनी बस्ती बसने, उसके भी जहां तक भाई साहब जो बोल रहे हैं तो उनके एरिया पुरानी बस्तियों में जरूर प्रॉब्लम है और वहाँ पाइपलाइन नहीं डल जाती। हमारे यहाँ भी नरसिंहपुर में जो पुरानी बस्तियां वहाँ पाइपलाइन वगैरह डालो। अभी हमारा ड्रेनेज सिस्टम बन रहा तो खुद रहा है, तो उसके कारण भी जो घर कुलियां वगैरह उसमें दिक्कत जरूर हो रही है। और ओवरऑल में ऐसा अगर पॉलिटिकल कहें तो लगातार उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमारी सरकार है लगातार उसके लिए काम कर रही है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी सरकार जो है लगातार कार्य कर रही है। धन्यवाद आपके लिए लखन जी, और जालम सिंह जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चर्चा हम आगे बढ़ाते हैं और इससे मैं चलते हैं दिव्या जी। जो जालम सिंह जी भी बात कर रहे थे लगातार कि किस तरह से योजनाएं चल रही हैं, सड़क जो है इस समय खुदी हुई पड़ी हुई है कई जगह पे, लेकिन हमेशा आती है कि बात इस बात की कि अभी तक मास्टर प्लान नहीं बना है कई बड़े शहरों का। तो आखिर पीछे क्यों रह जाते हैं? 20-20 साल तक पीछे चल रहा है इस मास्टर प्लान की बात, और ड्रेनेज उसी का बड़ा एक हिस्सा है। अमित जी, ऐसा नहीं है कि मास्टर प्लान नहीं तैयार हो रहा है या तैयार नहीं होता है या हो नहीं पाता है या हम कर नहीं पाते, ऐसा नहीं है। मास्टर प्लान की जब तक तैयारी होती है, जब तक उसके ऊपर डिस्कशन होता है, जब तक फाइल्स सारी रेडी होती हैं और बहुत सारे एक्सपर्ट्स के साथ जब हम डिसीजन लेते हैं, तो फिर कुछ एक नई डेवलपमेंट, फिर कुछ एक नई चीज आ जाती है। तो उसकी बारीकियां जब तक हम डिसाइड करके करने चलते तब तक कुछ और आगे एक मुद्दा और मसला आ जाता है। एक बात तो ये आ गई। दूसरी बात, मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। 2 बातें जैसे अभी आपको पता चली। एक बात तो ये है कि एक पुराना शहर होता है, एक नया शहर होता है। पुराने शहर में एक पर्टिकुलर तरीका था, जिस समय हमने स्टॉर्म वाटर लाइन्स डलती थी, नहीं डलती थी, किस तरह से ड्रेनेज लाइन होती थी। वो शहर, पुराना शहर तैयार नहीं था इस तरह के आबादी के लिए, इस तरह के प्रेशर के लिए। एक तो ये बात। दूसरी बात होती है कि जो कुछ कॉलोनीज नई तैयार हो जाती हैं, बन जाती हैं, जिन पर घर बन जाते हैं, कई बार उनके ऊपर डेवलपमेंट हो जाती है जब तक ये सारी की सारी तैयारी पूरी नहीं हुई भी होती तो भी। 2 बात। तीसरी बात, क्या सिडनी में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या चाइना में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, या कई बार ऐसे बहुत सारे विश्व के शहर हैं जो जलमग्न हो जाते हैं, क्या वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की सरकारों के बीच में द्वंद्व हो रहा है? तो देखिए, कुछ तो आपदा अपने आप आती है और कुछ समय भी होता है। अगर आप भी अपने बाथरूम में भी आज आप एक साथ 10 बाल्टी पानी डाल देंगे तो उसको भी जाने में, निकासी करने में थोड़ा सा समय लगता है, जितनी मर्जी भी स्टॉर्म वाटर लाइन आपके पास डली हुई हो। इसलिए कुछ चीजों को हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि जब एक साथ एक मुश्त पानी आता है, उसकी निकासी में एक समय अनुसार ही निकलेगा। लेकिन उसको हम बोल दें कि वो जलमग्न हो गया है और उसके पास, हमारे पास कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, डिफॉल्टी ड्रेनेज सिस्टम है, इस तरह की चीज हम नहीं कर सकते हैं। ये मुझे लगता है तर्क गलत होगा।
इसलिए उसको थोड़ा सा हम बार बार उस नहीं, बात को दिव्या कहना जी, कि नहीं हमने नहीं, बार-बार इस अच्छा बात की दूसरा बात एक नहीं और है। बहुत बड़ी बात यह है कि स्मार्ट सिटी में प्रॉब्लम क्या है। अगर स्मार्ट सिटी में तो जो शहर था उसको हम स्मार्ट बना रहे हैं, उसको अच्छा बना रहे हैं, तो उसमें स्मार्ट सिटी में प्रॉब्लम क्यों होनी चाहिए? स्मार्ट मोहल्ला बन रहा है दिव्या जी, यही तो दिक्कत है, नाम फिरोज सिटी है, भाई, स्मार्ट फिरोज भाई, मोहल्ला बन दिक्कत रहा है। आप इस बात सुनिए की तो, है, अब आप मेरी बात भी फिरोज सुन भाई, दिक्कत लीजिए। इस बात आप की है आइएगा कि आपको भोपाल, शहर आप सर, मैं आइएगा भोपाल, मैं हजारों बिल्कुल भोपाल लाखों आती की हूँ। तादाद में आपकी सरकार ने फलदार पेड़ काट दिए, हजारों कर्मचारियों के मकान तोड़ डाले। आप तो- और सुनिए आप तो वहां NGT की चर्चा वहां करो गरीब मत। लोग, वहां गरीब सर, लोग जो फिरोज थे, भाई, आप तो सुनिए NGT की आपकी चर्चा आपकी करो पार्टी मत, की सोच क्योंकि- बता रहा हूं मैं, नहीं, आपकी सर, पार्टी की सोच बता रहा हूं, एक आपकी मिनट पार्टी सुन की तो सोच में लीजिए आप। बताती हूँ जयंती नटराजन ने क्या करा था हमको अरे सब आप मालूम है। इतिहास मत खोजिए, आप आज की इतिहास बात क्यों नहीं करिए। खोलूंगी सर? आप नहीं तो नहीं, आप ये स्वतंत्रता संग्राम तक ले बताइए, जाते। आप ये बताइए। आप अच्छा, तो डिफाइन स्वतंत्रता स्मार्ट संग्राम सिटी, तक कांग्रेस को ले चलिए जाते। डिफाइन मैं तो स्मार्ट जयंती सिटी। नटराजन तक ही जा रही हूँ। अरे आप स्मार्ट सिटी को डिफाइन करिए ना, हम तो स्मार्ट मोदी जी सिटी- तो अरे कर नहीं सर, पाए, आप और मैं चलिए आप ही स्मार्ट हो सुनाइए। गए। सर, आप और मैं स्मार्ट हो गए, सिटी स्मार्ट हो गया। अगर हम आपस में ही हाँ, एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। हाँ, तो सही बात है, स्मार्ट सही सिटी बात की है, डेफिनेशन ही सही- यही है। सही स्मार्ट बात सिटी की है। डेफिनेशन ही यही बड़े है बड़े कि हम गड्ढे खुदे सब- हैं, 8 साल में भी बड़े बड़े सर, गड्ढे खुदे जिस हैं। तरह का आपने विकास पिछले 5 सालों में, जवाहरलाल जितने नेहरू ने तरह का शहरी विकास नवीनीकरण पिछले योजना 5 बंद सालों कर में दी, हुआ है। कहां से नए नाले हर बनते, शहर कहां से नई competition में सीवीआर है। डलती, ठीक फिरोज है। भाई, आपसे हर मास्टर शहर प्लान बना पूरे नहीं देश और आप के बड़े बड़े शहर विकास की बातें कर competition रहे में हैं। पूरे भाई, देश में एक दिव्या जी, कंपटीशन में है। आप ये कि बताओ मैं मास्टर कैसे प्लान कौन कितना कौन से अच्छा फिरोज भाई, कर एक सकता मिनट हूं। एक मिनट, सीधा सवाल यह है कि 10 साल से, इसके पहले जो है विभा पटेल जी और सुनील सूद रहे, उसके बाद बीजेपी की 10 साल तक महापौर रहे, लेकिन स्थिति क्या ये नहीं होती है कि जो पहला बेसिक चीज है उसको सुधारना चाहिए? हर बार ये दिक्कत क्यों आती है, हर साल ये दिक्कत आती है? देखिए, भूमाफियाओं ने जितने नाले थे, नाले के जो सेंटर से 2 चेन जमीन जो होती है वो खोल के रखी जाती है ताकि नाला उफने तो बगल में उसको जगह मिले। अब होता ये है कि नाले के बास तक लोगों ने मकान बना लिए। ये शहर ये जो है अथॉरिटीज की गलती है। एक बार नाले का लेवल ऊपर हो गया तो जो नीचे से नालियां आ रही है, नालियों का लेवल भी अपने आप ऊपर हो जाता सर, है। एक नंबर बत्ती 2, कनेक्शन सुनिए भूल गए सुनिए आप आप अर्जुन सिंह सुनिए जी का। तो नए नाले सर, आप सुनिए। बनाने, नए सर, नाले आप सुनिए, आप अर्जुन सिंह जी का एक बत्ती कनेक्शन भूल गए। हाँ, मुझे हमने लगता वो है। हमने दिया था, उसकी जगह अब राजीव हाँ, आवास योजना भी तब हमने की दी है। अवैध कॉलोनियों को आप भाई, भूल हमने गए। उन्होंने किस तरह से अवैध कॉलोनियों को प्राश्रय दिया था वो आप भूल रहे हैं नहीं, शायद। मैं सिर्फ आपको स्मरण करा दूं। आप अपडेटेड नहीं, अभी सीएम अरे सर, शिवराज मैं तो हर पूछे सभा चली में गई, कह रहे हैं कि हमने updated क्यों नहीं 3,000 होंगी सर? कॉलोनियों को है ना, अवैध कॉलोनियों को रेगुलराइज किया है। हर जगह कह रहे हैं वो ये बात। और मास्टर प्लान जब हमारी सरकार ने इंदौर का और भोपाल का मास्टर प्लान, उसमें दावे आपत्तियां सब बुलवानी थी और सारी कंपनी सिर्फ अब कैबिनेट में जाना है। वो कैबिनेट में आपके मंत्री जी हर 2 महीने में कहते हैं कि हम मास्टर प्लान लगाएंगे आपके मंत्री जी, और वो मास्टर प्लान आता नहीं है। तो ये हो क्यों रहा मास्टर है? प्लान जो आपको फिरोज सुखद भाई, लगे वो मास्टर प्लान एक सही। मिनट, दिव्या जी, एक सवाल उठता है कि अपने जो पंकज जी से पूछना चाहूंगा। पंकज जी, आपने लगातार इतनी देर से आप बहस और चर्चा को सुन रहे हैं, ये बताएं कि क्या परसों पानी इतना गिर जाता है तो क्या लोग वहां तक पहुंच पाएंगे? इतनी चर्चा हो रही है, सब लोगों ने काम किया, इस तरह बता रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पानी गिरता है तो कितना मुश्किल होगा पार्टियों के लिए? देखिए, ये पानी का गिरना और चुनाव का समय, ये अपने आप में ही जो है हमारा प्रशासन और नगरीय निकाय का कार्य कैसे होता है उसके ऊपर ये पानी ने बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बिल्कुल साफ चीज़ नज़र आ रही है। और आप जो कह रहे हैं कि कैसे पहुंच पाएंगे, ये वास्तव में बहुत दुर्गम बात है ये, और पहुंचना ही बहुत दुर्गम है। और सबसे बड़ी उलटबाजी और विरोधाभास आप देखिए, विरोधाभास के पिछले 2 महीने में कम से कम 10 बार जो है कोलार की और नर्मदा की पाइपलाइनें फूटी हैं। अभी 2 दिन से पूरे शहर में पानी का सप्लाई नहीं हो रही है। इस शहर में अभी भी पानी शाम को नहीं आया, सुबह नहीं आया पानी, कल सुबह शाम को पानी नहीं आया, सुबह नहीं आया, और आप देखिए कि बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। तो हम पानी की कमी नहीं है, पानी बहुत है, लेकिन हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इतना ख़राब है, और छोटी छोटी से जो लीकेज है हम उसको सुधार नहीं पा रहे हैं। लगातार फोटो छप रहे हैं अभी भी कि कोलार में और नर्मदा में लीकेज आ रहे हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं, और फोटो लगातार छप रहे हैं। उसके बाद भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा। तो नगरीय निकाय के चुनाव होने के बाद भी मुझे शंका है कि जनप्रतिनिधि जो है बहुत जागरूक रहेंगे और उसकी तरफ देखेंगे और कुछ काम करेंगे। मुझे तो बहुत शंका है इसकी। जी दिव्या जी, जो आशंका उठा रहे हैं इसका कोई जवाब आपके पास?
पंकज जी, मेरा आपसे बहुत सविनय निवेदन है, कभी कभी इतना नेगेटिव एटीट्यूड के साथ हम नहीं चल सकते हैं। जो बहुत अच्छे काम हुए हैं, हमको क्या होता है कि बहुत सारा एक सफेद कागज है और उसमें एक भी काला धब्बा हो तो आपको सिर्फ वही काला धब्बा दिखाई देगा। वर्तमान बाकी स्थिति की पूरा बात पेपर कर रहा हूँ जो मैडम, white है, ये जो वो आपको पानी नहीं गिरा है दिखाई और दे रहा। पानी की सप्लाई नहीं हो रही, मैं सर, तो ये बात कर देखिए, रहा हूँ, ये क्या मैं बिल्कुल आपकी नेगेटिविटी है बात से इसमें, सहमत वो हूँ, क्या आपकी काला बात धब्बा है से इसमें, बताइए ना। सर एक सेकंड, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। एक मिनट फिरोजी जवाब ले लेते हैं पहले मैडम जी, दिव्या जी। हाँ, मैं उसकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, इसलिए कि कुछ कुछ चीजें जो होती हैं वो रिपेयर कॉन्स्टेंटली चल रहा है। आपके और मेरे घर में कॉन्स्टेंटली रिपेयर चल रहा होता है। हमसे एक घर संभालने के लिए कभी बिजली, कभी पानी, कभी एक टोटी में से नल लीक कर रहा है, कभी एक बिजली का बल्ब चेंज करना है। ये तो हमारे घर की समस्या है, ये तो पूरा शहर है। ये समस्या निरंतर चलने वाली समस्या है सर। इस समस्या को, इस बात को लेके जोड़ दिया जाए कि हमसे संभल नहीं रहा है, ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति होगी। मेरा आपसे सिर्फ इतना कहना और निवेदन है कि इतने बड़े शहर में कुछ न कुछ जो समस्या होती है, उसके साथ सरकार असंवेदनशील होकर रजाई ओढ़ के सो गई हो, ऐसा नहीं है। काम निरंतर चल रहा है, सरकार भी उतनी ही संवेदनशील है, उसको भी समस्याएं उतनी ही समझ में आती है। लेकिन कई बार ये होता है कि हम सिर्फ नेगेटिव देखना चाहते हैं, पॉजिटिव की तरफ हम ध्यान देना ही नहीं चाहते। ये मेरी आपसे बेस्ट छोटी सी एक विनंती है जी। फिरोज जी, आखिरी 30 सेकंड। देखिए, जितने ट्रिपल इंजन की सरकार जनता ने दी, वार्ड से लेके दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी हो गई। ना तो जनता की मूलभूत सुविधाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, और जो पहले योजनाएं जो कांग्रेस सरकार में चल रही थी उन योजनाओं को भी बंद किया। लोगों का जीना, महंगाई से लेकर मूलभूत सुविधाओं तक भारतीय जनता पार्टी ने दूभर कर दिया, और आने वाले चुनाव में इसका प्रतिसाद भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिलेगा। बिल्कुल, धन्यवाद आपके लिए। और एक बात आपको खबर बता दें कि इस समय जो है कि जो चुनाव आयोग ने अगले 72 घंटे में, और बल्कि ये कहा जाए कि परसों तक उन्होंने जो वाटरप्रूफ डोम तक लगाने की बात कही है, जिससे यदि बारिश होती है तो कम से कम वोटर जो है वहां तक गंतव्य स्थान तक पहुंच सके। आज के कार्यक्रम के लिए मैं शिरकत करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ बिग डिबेट में। नमस्कार।